हेलो एवरीवन। देखिए, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अ, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलनात्मक अध्ययन, यानी जो प्लांट सेल होती है और जो एनिमल सेल होती है, इनमें बेसिक क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यदि आपने सेल वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, जो कि मैंने पहले बताया है, तो ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो टर्म यूज होने वाले हैं, जैसे यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम, ऐसे शब्द यूज होंगे। तो वो शब्द आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने इसके पहले का लेसन देखा होगा। तो नहीं देखा तो आप उसको देखिए, फिर इसको देखिए, तो इजीली आपको लिखने में भी आप सक्षम हो जाओगे और समझने में भी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मेंस में कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, फिर हम अपना लेसन शुरू करेंगे। और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ओके। तो ये सारे क्वेश्चन पहले भी मैं कोशिका वाले चैप्टर में भी बता चुका हूँ, तो ये आप देख लीजिए, 2 नंबर में आ सकते हैं ये सब। ठीक है। पादप कोशिका में केंद्रक किनारे पर क्यों स्थित है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है एक, इसमें जो अंतर आता है ये है सबसे ज्यादा आने के जिसके चांस है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, तुलनात्मक अध्ययन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये एग्जाम में बहुत बार पीएससी मेंस में आता है। साथ में कोशिका की संरचना और कोशिकांगों का विस्तृत वर्णन आ सकता है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ये पहले भी हम कर चुके हैं, यहाँ से भी आ सकता है। इसको हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट किया है, यूकारियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, तो आप कल वाली क्लास देखिए तो इसका भी आंसर मिल जाएगा। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, तो ये इतना ये तो नहीं जाएगा। मेनली एक क्वेश्चन इसको आपको ध्यान में रखना है, दूसरा ये याद रखना है। ये दोनों आज वाले में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कवर, क्वेश्चन नंबर 2 पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इतने लेसन जो आपने पुराने देखे होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ओके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। डायग्राम भी आप देख लीजिए, एक तरफ है एनिमल सेल, एक तरफ है प्लांट सेल। एनिमल सेल को देखिए आप, लगभग सर्कुलर है। प्लांट सेल जो है रेक्टेंगुलर है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत सी चीजें आपको कॉमन देखने को मिलेगी। दोनों में न्यूक्लियस मिलेगा, दोनों में सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों में अलग अलग मिलेगा, जैसे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो वैक्यूल है इसमें प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो हमने क्या इनका काम क्या है, पुरानी क्लास में आप देखना तो पता चलेगा, ये स्टोरेज करते हैं फूड और वाटर वगैरह का। सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल होती है जो सेलुलोज से बनी होती है, जो इसको मजबूती प्रदान करती है, जबकि एनिमल में कहीं भी आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। तो आपको क्या याद रखना है कि इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, इसमें जो स्मॉल वैक्यूल होते हैं। यहाँ पे सेल वॉल है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, उससे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल के पास नहीं है, तो वो एनिमल सेल अपना भोजन नहीं बना सकती। तो ये अंतर हो गया, एक शेप में अंतर, एक साइज में अंतर, वैक्यूल में अंतर, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सेल वॉल नहीं है। तो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और दोनों में जो कॉमन चीज है उसको अपन नहीं लिखेंगे। तो यदि आपने सेल वाला चैप्टर अच्छे से किया तो आपको ये शब्द मालूम होंगे, क्योंकि यदि ये शब्द याद आ गए ना तो काम चलेगा। न्यूक्लियस क्या है, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, ये सब आपको पता हो तो सिर्फ आपको अंतर लिखने हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करने वाले। ओके। तो बेसिक जो होता है कि सेल जो होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सभी जीव जो है कोशिकाओं से, मतलब कोई भी जीव है, यदि जीव जीव है तो वो पक्का है कि कोशिका से बना होगा। वो कोशिका एनिमल हो सकती है, प्लांट हो सकती है, एक कोशिका का जीव हो सकता है, और मल्टीपल कोशिकाओं का, बहुकोशिकीय कोशिकाओं का जीव हो सकता है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों यूकारियोटिक, अब दोनों टर्म प्रोकारियोटिक यूकारियोटिक दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यूकारियोटिक जो होती है डेवलप कोशिका होती है, बाद वाली है। प्रोकारियोटिक कौन सी, जो शुरुआत वाली थी, वो डेवलप नहीं थी। और यूकारियोटिक बाद की कोशिकाएं जो डेवलप हो गई, आप इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है, किंतु उनकी संरचना और कार्यों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं। हम उन्हीं भिन्नताओं को अब करने वाले हैं। तो टेबल फॉर्मेट में आपको बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है। एक क्वेश्चन ये याद हो। दूसरा, किससे बना होता है सेल वॉल, सेलुलोज से बना होता है। जबकि एनिमल वाली में क्या होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो दो चीजें क्लियर हुई। सेल वॉल की यदि हम बात करें, सेल वॉल, तो प्लांट में
है और एनिमल में नहीं है, पहला अंतर। जबकि मैंने आपको उस डायग्राम में भी दिखाया था, आप इसको देखिए, ये है सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल है और इसमें सेल वॉल नहीं है, तो पहला अंतर आपको यही याद रखना है। दूसरा, यदि हम सेल के शेप की बात करें, तो जो प्लांट सेल है उसका शेप यूजुअली फिक्स और रेक्टेंगुलर होता है। जैसे हम अभी मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था, आपको कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा था रेक्टेंगल, और इसका लगभग एनिमल वाला का राउंड मिलेगा आपको इस तरीके का। ठीक, तो ध्यान रखना है, ये इस तरीके का मिलेगा, चौकोर और ये सर्कुलर। तो शेप में आपको बताना है, शेप यूजुअली फिक्स शेप, इरेगुलर और राउंड शेप। प्लास्टिड, प्लास्टिड जो होते हैं, प्लास्टिड आर प्रेजेंट किसमें, प्लांट वाले में, जबकि एनिमल वाले में प्लास्टिड आर एब्सेंट। आपको इसको भी याद रखना है। लवा का आपने पढ़ा होगा ना, क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें नहीं होता और इसमें होता है, जबकि आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो प्लांट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जैसे हाँ, क्लोरोप्लास्ट होने से क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो जो एनिमल है वो भोजन प्रकाश संश्लेषण से नहीं बना सकते। ठीक, इसके बाद यहाँ पे वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स क्या है, आप देखिए पुराने लेक्चर में मिल जाएगा आपका। वैक्यूल्स जो है इसमें लार्ज और परमानेंट है, जबकि यहाँ पे यदि होंगे, या तो होंगे, नहीं होंगे तो बहुत स्मॉल होंगे और टेम्परेरी होंगे। तो एनिमल के पास वैक्यूल नहीं होंगे, होंगे तो बहुत स्मॉल होंगे, और प्लांट सेल में परमानेंट होंगे और बहुत बड़े बड़े होंगे। इसीलिए एनिमल सेल का साइज प्लांट सेल से कम होता है। लार्ज वैक्यूल देखो कितना बड़ा है, सर्कुलर। यदि वैक्यूल बड़ा हो गया तो स्टोरेज बढ़ेगा और इसका साइज बढ़ जाएगा प्लांट सेल का, जबकि एनिमल सेल में देखो स्मॉल, बिल्कुल छोटा सा है। तो प्लांट सेल में वैक्यूल होगा बहुत बड़ा होगा, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल होगा तो बहुत छोटा होगा। एक ये भी अंतर हो गया। एक न्यूक्लियस इज पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। अब एक चीज और देखोगे, जो प्लांट है उसमें जो सेल का न्यूक्लियस है, जैसे ये हो गई सेल, तो इसमें किनारे तरफ होगा न्यूक्लियस, और जबकि एनिमल है, एनिमल में जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में होता है। तो एक ये भी अंतर हो गया कि न्यूक्लियस पुश टुवर्ड द पेरिफेरी, न्यूक्लियस यूजुअली सेंट्रल। फिर से आपको मैं डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ये बीचों बीच है और ये किनारे में पहुंच गया। ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। एक और फोटो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखो सेंटर में है और ये बिल्कुल देखो आप किनारे में है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो आपका प्लांट सेल है, प्लांट का जो न्यूक्लियस है किनारे तरफ होगा और एनिमल का न्यूक्लियस सेंटर में होगा। सेंट्रोसोम इज जनरली एब्सेंट। ये सेल डिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण इनका रोल होता है सेंट्रोसोम का। तो जो प्लांट सेल है उसमें सेंट्रोसोम नहीं होंगे, एनिमल में सेंट्रोसोम मौजूद होंगे, इसको याद रखो। इसमें जो प्लांट सेल में जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन संख्या में अपेक्षाकृत कम होते हैं। जबकि एनिमल में हमने माइट्रोकॉन्ड्रिया पढ़ा था जिसके अंदर डीएनए भी होता है, इसमें बहुत अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेंगे। तो क्या याद रखना है, एनिमल सेल में माइट्रोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक रहेगी, प्लांट सेल में माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या कम रहेगी। भोजन निर्माण स्वयं करता है, एक इस शब्द को पकड़ो आप, तो ये ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, यानी खुद अपना भोजन बनाते हैं, जबकि ये हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते। क्यों, इनमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है तो फोटोसिंथेसिस करके भोजन प्लांट बना लेते हैं, जबकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं था तो ये भोजन नहीं बना पाएंगे। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, दोनों सेल में अंतर। फिर क्या है, लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम आर लेस डेवलप। इसमें लाइसोसोम होंगे लेकिन प्लांट में लाइसोसोम क्या होंगे, कम डेवलप होंगे, जबकि एनिमल में लाइसोसोम होंगे क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, यानी अधिक विकसित होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, प्लांट में लाइसोसोम होंगे कम होंगे। जैसे हमने वैक्यूल में क्या पढ़ा, प्लांट में वैक्यूल हैं बड़ी संख्या में है, बड़े बड़े आकार के हैं, एनिमल में वैक्यूल क्या थे, छोटे आकार के थे। इसी प्रकार उल्टा कर दो, लाइसोसोम क्या है, प्लांट में कम है, एनिमल में लाइसोसोम अधिक है। अब लाइसोसोम क्या है, इसके लिए आप पुराना लेक्चर देखो। अब देखो, कोशिका विभाजन में सेंट्रियोल भाग नहीं लेते, सेंट्रियोल डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन, जबकि यहाँ पे क्या है, कोशिका विभाजन में सेंट्रियोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सेंट्रियोल जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो फिर से ये शब्द आएगा, तो वहां भी देखना। अभी के लिए इतना याद रखो, सेल डिवीजन में कौन हिस्सेदारी करता है, सेंट्रियोल, तो प्लांट में नहीं करता, जबकि एनिमल में करता है। स्टार्च के रूप में संचित भोजन, जो फूड है प्लांट कैसे स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में, एनिमल सेल कैसे करेगी, ग्लाइकोजन के रूप में। बस हो गया, यही हमने मेनली अंतर पढ़े हैं। ओके।
अब मैं यदि विशेषताएं अलग अलग समराइज करूं तो देखो, हमने प्लांट सेल में क्या क्या पढ़ा। सेल वाल है, एक ये पढ़ा। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तीसरा हमने पढ़ी कि इनमें सेंट्रल जो वैक्यूल से बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। फिर हमने पढ़ा कि फूड को स्टार्च के रूप में पौधे इकट्ठा करते हैं, और इनका फिक्स शेप होता है, और जनरली कैसा होता है, चौकोर होता है। ठीक। और इनमें न्यूक्लियस क्या होता है, किनारे तरफ होता है न्यूक्लियस, ये भी पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हमने किस में पढ़नी, प्लांट में। बेसिक फिर देख लो, सेल वाल होगी, क्लोरोप्लास्ट होगा, सेंट्रल वेक्यूल बड़े होंगे, स्टार्च के रूप में भोजन होगा, और फिक्स शेप में और चौकोर होगी। इसी प्रकार थोड़ा सा मैं समराइज करूँ, एनिमल सेल में मेन कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ा। सेल वाल क्या है, इसमें एब्सेंट है, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति नहीं है इसमें। प्लास्टिड आर एब्सेंट है, इसमें प्लास्टिड भी नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। फूड ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ध्यान रखना है आपको। और शेप इज वेरिएबल है, शेप रेगुलर नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे, मतलब डायरेक्ट ऐसे गोला हो भी सकता है, थोड़ा बहुत टेढ़ा टेढ़ा भी हो सकता है। तो मतलब आप कहोगे सर्कुलर, लेकिन उसमें भी इरेगुलर, एक जैसा सर्कल नहीं। ठीक। तो ये आपने बेसिक पढ़ लिया। अब एक मैं और आपको समराइज करा देता हूँ, फिर भी आपको भूलना नहीं चाहिए। जैसे एक तरफ हो गया क्या आपका प्लांट सेल, और दूसरी तरफ हो गया आपका एनिमल सेल। क्या याद रखना है आपको, सेल वाल प्लांट में क्या है, उपस्थित है, एनिमल में क्या है, अनुपस्थित है। प्लास्टिक प्लांट में क्या है, उपस्थित है, एनिमल में क्या है, अनुपस्थित है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में क्या है, उपस्थित है, एनिमल में क्या है, अनुपस्थित है। वैक्यूल्स इसमें बड़ी बड़ी संख्या में है, बड़ी है, और यहाँ छोटी है साइज में। न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है, किनारे में है। ठीक। यहाँ पे मान लो हो गया, और इसमें क्या है, बीच में होता है। तो ये आपको अब मेरे हिसाब से आपको याद हो जाना चाहिए, लिखने को यदि आ जाए, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर। देखिए देखिए, आपको देखना है तो आप इस डायग्राम को भी देख लीजिए। देखिए, सेल वाल है, क्लोरोप्लास्ट है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, यहाँ पे इस तरफ नहीं लिखा। और ये चीजें हो गई आपकी कॉमन। ठीक। एक यहाँ से भी देख सकते हो कॉमन क्या क्या है। देखिए, एनिमल सेल में हमने क्या पढ़ा, इरेगुलर इन शेप है। ठीक। लाइसोसोम है, सीलिया है, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड है, और दोनों में ये चीजें हो गई कॉमन। तो अब ये जो शब्द नहीं, यदि किसी को आ रहे होंगे कि राइबोसोम क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, तो इसके लिए आप पुराने लेक्चर देखो, तो ये शब्द भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक। तो ये हमने बेसिक अपना कंप्लीट कर लिया, दोनों में अंतर। हाँ, सेंट्रो अभी और देख सकते, सेंट्रोसोम प्लांट में अनुपस्थित है, जंतु में उपस्थित है। शेप निश्चित है, अनिश्चित है। स्वपोषी मतलब भोजन खुद बना लेते हैं पौधे, भोजन खुद बना लेते हैं। यहाँ पे अपना भोजन दूसरों पर निर्भर है। ठीक, दूसरों पर निर्भर। स्टोरेज फूड स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। लाइसोसोम यहाँ पे कम संख्या में, यहाँ पे अधिक संख्या में। तो देखिए, ये समरी भी हो गई मेरे हिसाब से। बस पूरा आपने जो पढ़ा है, बस इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको याद हो गया होगा कि पादप सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। और याद रखना है तो ये भी देख लो आप। पादप में क्या है, सेल वाल है, प्लास्टिड है, वैक्यूल्स है, स्टार्च के रूप में भोजन है। जंतु में क्या है, सेंट्रोसोम है, ग्लाइकोजन है, लाइसोसोम है, और इरेगुलर इन शेप में है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, और ये सर्कुलर है। ठीक। क्या क्या शब्द हमने पढ़े, आपको ना आए तो पुराने लेक्चर में देखना, हमने सेल वाल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, सेंट्रोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप पुरानी क्लास से इसको देख लीजिए, कंप्लीट हो गया हमारा ये। ओके। तो यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हम कोशिश करेंगे आपके लिए अगली क्लास भी बनाने की। ओके, थैंक यू।